Hi friends, welcome again. This is your class 3 for your bridge class of SST Science Group of Coaching Institute. Okay, we are going forward. कल मैंने आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर में कि अब आप जो वैल्यूज़ हैं उसको 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे नहीं पहचानेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू राइट π/6 π/4 ऑल दैट. तो पहले एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. अगर 0 डिग्री है तो आप उसको 0 रेडियन बोल सकते हैं. 30 डिग्री है दैट मीन्स इट इज π/6. 30 मीन्स π/6. 45 मीन्स π/4 and 60 means π/3 and 90 degree means π/2. Okay, so let's move forward with these values. Okay, तो पहला है 5 sin square π/6. तो थोड़ा हैंड टेक्निक भी देख लेते हैं. दिस इज 0, दिस इज π/6. आपको उल्टा याद रहेगा. 30 यानी π/3 नहीं, 30 यानी π/6, 60 यानी π/3. Okay, 180/3 that is 60 degree and 180/6 that is 30 degree. Okay, so this is your 0, π/6, π/4, π/3 and π/2. जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होगा वैसे वैल्यू आपकी छोटी होगी. रिमेंबर दैट. ओके, सो 5 sin square π/6, sin square 30. So how many fingers left? Only one. So your answer is 1/2. 1/2 square. Cos π/4, cos and sin π/4 both value are 1/√2. यहाँ पे स्क्वायर है. ओके, 10 π/6, 10 π/6, 0, 1/3, 1, √3 and infinite upon 2. sin π/6 again sin 30. ऊपर आपने वैल्यू डिफाइन की है 1/2 into cos π/6 that is √3/2. अगेन cos 30 यानी 3 fingers left तो √3/2 plus 10 π/4 that is 1. Now this is your 5/4 plus 1/2 minus 4/√3 upon this 2 cancel √3/2 plus 1. Okay, I need that space, so I am removing this. So here this is equal to, okay, we have to take LCM as 4√3. तो यहाँ पे आएगा LCM इन न्यूमरेटर. आपका न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर बनेगा, LCM बनेगा 4√3. सो 4 यहाँ पे है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ √3. यहाँ पे 2 है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2√3. सो हियर प्लस 2√3 और यहाँ पे 4 है, सो आई हैव टू जस्ट, सॉरी यहाँ पे √3 है, सो आई हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विथ 4. सो दिस इज योर न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में बहुत इजी है आपका √3 plus 2 and this is your LCM 2. Okay, 5 plus 2 7√3 minus 16. यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 के साथ कट होगा. सो बचा आपका 2√3, 2 plus √3. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे. सो 7√3 minus 16 upon 2 into 2 that is 4√3 plus 2 into √3 into √3. So that is your answer is 6. Okay, so this is your answer. अभी आप आगे भी कर सकते हैं, आप रैशनलाइज कर सकते हैं. If you want to do, you can multiply with 4√3 minus 6 in numerator as well as denominator. Okay, चलिए go to the next question. क्या करेंगे? चलिए, I am giving you a second to try it. 3 cos square π/4 minus sec π/3 plus 5 tan square π/3. That's it.
बहुत इजी है. पाई बाय 4 45 डिग्री, सेक पाई बाय 3 60 डिग्री एंड tan पाई बाय 3 दैट इज अगेन 60 डिग्री. ओके, आई होप आपने कर लिया होगा, अदरवाइज वी आर डूइंग इट. ओके, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 स्क्वायर माइनस सेक पाई बाय 3, सेक पाई बाय 3 यानी सेक 60. सेक 60 से पहले आई हैव टू गो on cos 60. What is cos 60? Only one finger left going this direction. So cos 60 is 1 by 2. उसका opposite हो जाएगा, reciprocal हो जाएगा 2 plus 5. 10 square pi by 3. 10 square pi by 3 that is 1060. What is 1060? Root 3. Root 3 square. देखिए ये वैल्यूज अब आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए. जैसे ही कोई वैल्यू पूछे यू हैव टू जस्ट गिव द आंसर इन सेकेंड. ओके, तभी तो पढ़ा है तो बात है, वरना क्या बात है. ओके, तो जैसे ही मैंने बोला सेक 30 सेक पाई बाय 3, कुछ भी बोलो यू करके आंसर. अगर सेक पाई बाय 3 है सो आंसर इज 2. अगर सेक 30 है सो आंसर इज रूट 2 बाय रूट 3. ओके, सो लाइक दैट. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 3 बाय 2 माइनस 2 प्लस 15, सो दैट इज 3 बाय 2 प्लस 13. इफ आई एम टेकिंग LCM, so your answer is 3 plus 26 by 2, so that is 29 by 2. This is your answer. Okay, 4 10 square pi by 6, again 4 10 square pi by 6 यानी 10 square 30, that is 1 by root 3 whole square minus 5. cosec square pi by 4 sin pi by 4 1 by root 2 cosec square root 2 होगा उसका square minus 1 by 3 sin pi by 6 sin pi by 6 sin 30, that is again 1 by 2. Okay, so 4 by 3 minus 5 into root 2 square, root 2 into root 2 that is 2 minus 1 by 6, right? So we have to take again LCM. LCM क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है, तो 6 means 3 to 2, so our LCM is 6. So taking LCM as a 6, तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पूरे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. करते हैं 4 into 2 that is 8, 5 into 2 10 into 6 that is 60. Yes, that is 60 minus 1. Okay, so what is the my answer would be 8 minus 61 upon 6. So what is 8 minus 61? 53. Yes, it's 53 minus 53 by 6. That is your answer. Okay, friends, अब थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं. अगर यहाँ पे पाई बाय 6 पाई बाय 4 है तो क्या बात है, लेकिन अगर नहीं है पाई बाय 6 के बदले 4 पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 ऐसा कुछ है, then what we can do. ठीक है, तो पहले वो कैसे कन्वर्ट होता है इन आवर नीडेड वैल्यू वो देखते हैं. ओके, लेट्स मूव. ओके, अब सीखते हैं कन्वर्जन. कन्वर्जन मतलब कि अगर आपको सपोज ऐसी वैल्यू गिवन है जो आपके लिए नोन नहीं है, तो आप नोन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सपोज मुझे गिवन है 7 पाई बाय 6. बहुत इजी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आपको सोचना है कि ऊपर ऐसी कौन सी टर्म लो जो 6 का मल्टीपल होगा. ठीक है, तो 6 ले सकती हूँ, 12 तो मैं ले नहीं सकती, 12 बहुत लंबा हो जाएगा. सो 6 का नियर बाय आपका जो आंसर होगा, नियर फैक्टर होगा, यहाँ पे 6 ही होगा. ठीक है, सो मैं इसको लिख सकती हूँ 6 पाई प्लस पाई. बस हो गया. अब क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड एंड रूल. ओके, सो आई एम जस्ट डिवाइडिंग द फर्स्ट टर्म
एंड सेकेंड टर्म, सो क्या होगा, 6 6 कट, पाई प्लस पाई बाय 6। ओके, सो दिस इज माय आंसर। अब इसको लेके क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, वो हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे, आफ्टर 2-3 लेक्चर्स। ओके, अभी सिर्फ इतना सीखना है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। वी आर गिविंग, आई एम गोइंग टू गिव यू सो मनी एग्जाम्पल्स। ओके, सो नंबर 2, सपोज यहाँ पे है 7 पाई, चलो मैंने 3 कर दिया, हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो अब 3 का मल्टीपल सोचो। 3 1 जा 3 भी ले सकती हूँ, 3 2 जा 6 भी ले सकती हूँ, 3 पाई प्लस 4 पाई ले सकती हूँ, फिर से 4 पाई बहुत बड़ा हो जाएगा। I can take 6 pi plus pi, I can take 9 pi minus 2 pi also. Okay, कैसे, मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, 6 pi plus pi, which one is easy, you have to decide. Okay, अगर मैंने 6 pi plus pi लिख लिया तो क्या होगा, I am dividing the, splitting the terms. Okay, so 2 pi plus pi by 3 क्या हो जाएगा, 6 pi by 3, that is 2 pi and plus pi by 3. Otherwise I can do this way also. कैसे, 3 का मल्टीपल 9 भी आएगा, ठीक है, तो मैं 9 पाई माइनस 2 पाई भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 पाई माइनस 3 माइनस 2 पाई बाई 3, दैट इज 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। बट दिस इज मोर कन्वीनियंट, जब तक पॉसिबल है, इफ पॉसिबल फॉर मी, I am going to make here the single digit. Okay, पाई का जो मल्टीपल है, I am trying to make it 1 और -1. Okay, possible है तब तक, otherwise no choice, then you have to write like this. Okay, so this is more convenient for us. Okay, take another example. Suppose I am going to write 52 pi by 3. Okay, मैंने क्या ले लिया, 52. So what is the multiple of 3 nearby 52? I think 17 threes are, okay, so 17 threes are 51. So 51 pi plus pi by 3, ठीक है। so क्या करेंगे, just split the terms. so this can be your 17 pi प्लस पाई बाई 3। अब मैं इसमें छोटा सा चेंज कर दूँ, सपोज मैं 53 पाई कर दूँ, देन अगर 53 पाई कर दिया फिर भी मैं 51 पाई प्लस 2 पाई कर दूँ, उससे बेटर ऑप्शन है, आई हैव 18 पाई माइनस पाई, सॉरी 54 पाई माइनस पाई बाई 3, सो दैट इज अगेन स्प्लिट द टर्म्स, 54 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 18 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, तो जैसे जैसे टर्म्स चेंज होंगी, अकॉर्डिंग टू यू हैव टू चेंज योर वैल्यूज। ओके, सपोज 31 ले लेते, चलो 31 पाई बाई 4। सो 4 का मल्टीपल I know very well, 8 4s are 32, so I am writing here 32 pi minus pi, ठीक है, 32 pi minus pi, that is 31 by 4. So just split the terms, 8 4s are, that is 8 pi minus pi by 4. Okay, I am giving you some homework, थोड़े बहुत से you can do. अगर नहीं समझ में आ रहा है, so you can comment, you can ask us. I am here to solve your queries. Okay, so just solve it. 101 pi by 3, 58 pi by 6, number 3, 14 pi by 6। देखिए मैं वैल्यूज ऐसी ही ले रही हूँ, 3 ले लेते हैं, वैल्यूज ऐसी ही ले रही हूँ जो हम यूज करते हैं, लाइक पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 3, ओके, 9 पाई बाई 2, so you can do it your way. Thank you.